नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। नटी यक्षिणी बहुत ही उग्र, तामसिक, बहुत ही अल्हड़ स्वभाव की यक्षिणी। यह यक्षिणी जिस साधक पे प्रसन्न हो जाती है, अपनी कृपा दृष्टि बनाती है, वह साधक त्रिकाल ज्ञान और धन धान से संपन्न रहता है। वशीकरण, मारण जैसी क्रियाएं चुटकियों में करता है। बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही वेग से काम करने वाली शक्ति। इस साधना के साधक बहुत कम, इतने कम कि जैसे दाल में नमक। लेकिन साधना आज भी समाज में है। जो साधक इस साधना को करने के इच्छुक हैं वह कर सकते हैं। इस साधना की विशेषता ये है कि यह साधक के कान में आके बताती है, और यह जो साधना है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना है। साधनाएं, मंत्र, विधियां बहुत सारी हैं। इसमें बहुत सारी साधनाएं सिर्फ कार्य सिद्धि की होती हैं, बहुत सारी साधनाएं प्रत्यक्षीकरण की होती हैं। अलग अलग पद्धति में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। यह आपका गुरु आपको अवगत कराता है कि आप इस साधना से कैसे बेनिफिट ले पाएंगे, यह कैसी साधना है। या फिर आप स्वयं इतने जागरूक हों जो मंत्र को, साधना को समझने में सक्षम हो कि यह कैसी साधना है, प्रत्यक्षीकरण का मंत्र है या कार्य सिद्धि का मंत्र है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। साधना बहुत ही तीक्ष्ण है, प्रभावकारी है। इस साधना को अपने गुरु की देख देख में करें, सोच समझ के करें। करना क्या है, किसी भी अमावस्या की रात से यह साधना स्टार्ट करनी है। साधना से पहले आप भगवान शिव के मंदिर में जा कर के शिव पूजा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं नटी यक्षिणी साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझ पे कृपा दृष्टि बनाएं। उसके बाद जो आपके इष्ट हों उनसे प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव से अनुमति लें, उसके बाद यह साधना करें। साधना शमशान भूमि में की जाती है, जहाँ पे निर्जन स्थान हो, शमशान हो, मौजूदा शमशान हो, वहाँ पे की जाती है। और सिर्फ जो है 1100 मंत्रों का जाप होता है, सिर्फ 1100 मंत्रों का जाप होता है, और जाप आप दक्षिण मुख होकर के करते हैं। आप जिस आसन पर बैठेंगे काले रंग का होगा, माला रुद्राक्ष की होगी। यक्षिणी के भोग के लिए मीठा, फूल, सुगंधित और लौंग, कपूर रखना होता है। एक प्याले में थोड़ी सी शराब रखनी होती है और देसी अंडा रखना होता है। देसी अंडा अगर उपलब्ध नहीं है तो आप कलेजी, मुर्गे की कलेजी का प्रयोग कर सकते हैं। शराब से ही आचमन होगा, शराब से ही संकल्प होगा। और ये मान के चलिए कि तीसरे दिन से ही आपके सामने दृश्य दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तरह बेतरह की आवाज़ें आना, शोर होना, चलती फिरती जीव जंतु दिखना, ये आपको आसन पे बैठे बैठे दृश्य दिखने लगेंगे। इतनी पावरफुल साधना है। सुरक्षा कवच का प्रयोग आप बिल्कुल हर हाल में करेंगे। सुरक्षा कवच आपका सिद्ध होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और जिस किसी साधक के पास सुरक्षा कवच नहीं है, हमारे पूर्व के वीडियो में कई सारे सुरक्षा कवच दिया है, वहाँ से नोट करके आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप साधना करना स्टार्ट करेंगे। साधना
पूरे 41 दिन की है, 41 डेज। साधना के दौरान आपको एकांत में रहना है, एक ही तरह का भोजन करना है, पूजा के वस्त्र वही रहेंगे, बदले नहीं जाएंगे। यानी कि रात में जब बैठ के आप साधना करेंगे, पूजा करेंगे, वही वस्त्र आप निकाल के सुरक्षित रख दीजिएगा, दूसरे वस्त्र पहन लीजिएगा। अगले दिन साधना के समय वही वस्त्र, जो पूजा वाले वस्त्र थे, उनको पहनना है। 41 दिनों तक वस्त्र को धोना नहीं है, हाथों के नाखून नहीं काटने हैं, पैरों के नाखून नहीं काटने हैं, बिल्कुल बाल नहीं कटवाने हैं, पूर्ण एकाग्रता से साधना करनी है। किसी भी नहर, बहता हुआ जल, नदी, इनके ऊपर से नहीं गुजरना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब देवी आपके नटी यक्षिणी आपके सामने आने लगेगी तो सबसे पहले आपके जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र की छोटी मोटी आत्माएं आएंगी, अनुभव कराएंगी। उसके बाद आपको 33 दिन के बाद, 33 दिन के बाद ही शक्ति आगमन होगा, शक्ति का आगमन होगा। इतना रौद्र रूप, इतना लक्षण कि बिल्कुल कंकाल, ऐसे कंकाल दिखेंगे, बड़े बड़े भैंसे दिखेंगे। ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी कि आप भयभीत हो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई महिला हाथ में बच्चे को लिए रो रही है। ये दृश्य आपको आसन पर बैठे बैठे दिखेंगे। आप जाप कर रहे होंगे, आपको दिखने लगेगा, दृष्टि खुल जाएगी। शुरुआती में स्वप्न के माध्यम से होगा, फिर आसन पे बैठे बैठे ऐसा होने लगेगा। बिल्कुल अंतिम दिन, 41वें दिन, पीछे शक्ति होगी, आगे पूरा लक्षण होगा। कई तरीके आत्माएं, प्रेत, बेताल, गंधर्व, ऐसी शक्तियां आगे होंगी। पीछे बिल्कुल भयंकर रूप में यक्षिणी दिखेगी। और जब आप भयभीत नहीं होंगे, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो सारा जो माया जाल था यक्षिणी का, ये माया जाल होता है, हकीकत में नहीं होता है, माया जाल होता है यक्षिणी का। तो ये सारा माया जाल खत्म हो जाएगा और आपके सामने एक युवा, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक यक्षिणी, जो कि देखने में देवी भगवती काली की तरीके की होती है, आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और आपकी जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण करेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वचन, शपथ। भगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस शक्ति की आप आराधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, उस सिद्धि को पता है कि आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, स्वतः ही पूरा होने लगेगा। तो इसमें कोई वचन लेने की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। शक्ति एक बार आपके सामने आ गई, उसके बाद जब भी आप मंत्र पढ़ेंगे, स्वतः ही शक्ति आपके सामने आने लगेगी। तो आप लोग नटी यक्षिणी का मंत्र नोट कर लीजिए। ओम क्लीम नटी यक्षिणी आगच आगच क्लीम फट। इस मंत्र को आपको 11 माला नित्य जाप करना है 41 दिनों तक। साधना बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सोच समझ के करें, अपनी गुरु से परामर्श लें, सुरक्षा कवच का प्रयोग करें। मैं इस बात को पुनः बता रहा हूँ कि आप बहुत सोच समझ के साधना करें। और जो लोग सिर्फ कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, तो वह लोग इस मंत्र को अपने घर में बैठ करके 11 दिनों तक जाप कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो दूंगा कि आप कार्य सिद्धि के लिए नटी यक्षिणी का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि यह आपके क्षेत्र की, नगर की सीमा में रहने वाली यक्षिणी होती है। और जब भी आप इसका आवाहन करते हैं तो आपके कार्य को करती है, आपके सुरक्षा को करती है।
तो इसलिए आप इस साधना को कर सकते हैं। जो लोग जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर इस साधना को करते हैं वह हर हाल में साधना सफल होती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।